पाकिस्तानी नौजवान ने बनाई है ऐसी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक जो एक बार चार्ज करने पर पूरे 350 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय कर सकती है। ये नॉर्मल बाइक्स के रिलेटिव 14 रुपये पर किलोमीटर की आपको डिस्काउंट देती है, या इसका एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। सेकंड इसका ये है कि ये ग्रीन हाउस के लिए ये पोर्टेबल है, इसमें मोटर नहीं है, बैटरीज पे चलती है। बैटरीज जो है आप घर बैठे ही चार्ज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतों से सताई हुई अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हुए लाहौर के दानियाल, जिन्होंने बनाई है ये इलेक्ट्रिक बाइक जो एक बार चार्ज करने पर आपको कई कई दिनों तक जो है चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 350 किलोमीटर के करीब ये ट्रैवल करेगी। आइए दानियाल से बात करते और जानते हैं कि इस मुनफरिद बाइक का आइडिया उनको कैसे आया, इस पर कितना एक्सपेंस आया और इसे तैयार करने के लिए उन्होंने कितने जतन किए हैं। ये तमाम तफसीलात जानते हैं दानियाल की ज़ुबानी। दानियाल साहब, मुझे बताएं कि इस बाइक का आइडिया कैसे आया और कितना टाइम लगा इसको बनाने में। आइडिया जी, आपको पता है आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तबाही हो रही है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल ज़ीरो हो, ग्रीन हाउस एमिशंस कम हो और एक एनवायरमेंटल फ्री सोर्स ऑफ गैस। उसकी वजह से मैंने ये बाइक बनाई। कितने दिन लगे इसको तैयार करने और इसको तैयार करने में आपका खर्चा कितना आया? ये 9 मंथ्स का प्रोजेक्ट है टोटल, अभी भी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। खर्चा देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत फंड किया, 60-70% उन्होंने की। आउट ऑफ पॉकेट मेरा बहुत मिनिमल खर्चा आया। जो अमूमन देखा जा सकता है कि मार्केट में बेतहाशा जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, तो आपकी बाइक उनसे कैसे मुनफरिद है? जी, मेरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है, मेरी बाइक जो है वो किसी मोटर पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरी बाइक में लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। लिथियम आयन बैटरीज आपको पता है बहुत एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये 8 घंटे चार्ज करती हैं और उसके बाद 300+ किलोमीटर्स ये एक चार्ज पे निकाल लेती है। सेकंड इसका ये है कि ये ग्रीन हाउस के लिए ये पोर्टेबल है, इसमें मोटर नहीं है, बैटरीज पे चलती है। बैटरीज जो है आप घर बैठे ही चार्ज कर सकते हैं। इन 2 रीजंस की वजह से मेरी बाइक मुनफरिद है। तो आपने कहा कि 350 किलोमीटर जो वो ट्रैवल करती है एक बार चार्ज करने पे, तो जब चार्ज होती है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है? जी, ये यूनिट तकरीबन 60 यूनिट्स कंज्यूम करती है और मेरा ये है कि एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको और कम से कम पे लेके आना चाह रहा हूँ, बट एज ऑफ नाउ 60। तो अब इसमें क्या मज़ीद अपडेट्स करना चाह रहे हैं? इसके फीचर्स के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहन में कि इसमें मज़ीद फीचर्स ऐड की जाएँ? जी, मैंने इंडस्ट्री में ये लेके गया हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीडबैक्स मिली। एक मुझे स्ट्रक्चर के लिहाज से फीडबैक मिली कि स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा अभी तक हार्ड है, हाइट के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो छोटे लोग हैं वो नहीं शायद इस पर पोर्टेबल, तो उन पे मैं वर्क अभी करूँगा इंजीनियरिंग साइड पे। अमूमन जो इलेक्ट्रिक बाइक्स मौजूद हैं वो देखा गया कि जो हमारी नॉर्मल बाइक्स होती हैं उन्हीं को डिज़ाइन करके या उन्हीं को अपडेट करके जो है ना वो वायर्ड या दूसरी तरीके से किया जाता है, लेकिन आपने डिज़ाइन बिल्कुल चेंज की वजह से मैं देख सकता हूँ कि इसका मीटर जो है वो भी आपने डिजिटलाइज़ किया हो। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आया? जी, मुझे बाइक्स और गाड़ियों का थोड़ा रिलेटिवली शौक है। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली इसकी इंजीनियरिंग अंदर तो गई, मैं इसको ईजी ऑन द आई लगना चाहता हूँ। मतलब कि जब बंदा बैठे तो उसको फीलिंग है, कंफर्ट की फीलिंग है। उसकी वजह से मैंने ये मेटालिक पे मैं नहीं गया, मैंने स्ट्रक्चर बहुत एक मीलेबल बनाया है ताकि एक ओवरऑल कंफर्ट लुक आए। तो जो एक्सपेंस की आपने बात की थी, तो अगर इसमें मज़ीद फीचर्स ऐड करते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो जाएगी इसकी? जी, बिल्कुल होगी। इसी वजह से मैं अब इसको मार्केट में लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली क्योंकि एक इन्वेंटर हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक इंडस्ट्री स्पॉन्सर करे। जैसे मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी मैं इसको और लग्जूरियस बनाऊँगा, मगर अभी के लिए दिस इज़ गुड टू गो। नॉर्मल बाइक से कितनी ज़्यादा रिलायबल है ये? कि अमूमन होता है ना कि कोई लॉन्ग ट्रैवल करना है तो इसकी बैटरी जो है वो रास्ते में डेड हो जाए। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉर्मल बाइक्स के रिलेटिव 14 रुपये पर किलोमीटर की आपको डिस्काउंट देती है, या इसका एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। दूसरी जहाँ तक आपने खुद ही आप हार्ड लगा के देखें, स्ट्रक्चर बहुत टाइट है। लोगों ने मुझे बल्कि कहा है कि आपने स्ट्रक्चर बहुत ही टाइट बनाया है। उसकी वजह ये है, कंफर्ट बाद में आता है, सेफ्टी फर्स्ट है। तो मैंने सेफ्टी फर्स्ट मद्देनज़र रख में कि ये सिचुएशन बनाई है। बहुत लाइट वेट है कि इतना ज़्यादा इसमें मटेरियल ऐड करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, क्योंकि इसकी स्पीड की इंक्रीजमेंट में भी हेल्प आउट होती है। देखिए, इसकी स्पीड फ़िलहाल 50 किलोमीटर्स है, ऑब्वियसली बहुत कम है, बट मेरा प्लान सबसे पहले मेरा ये मिशन था कि एक कार्बन फ्री चीज़ बनाऊँ। अब मैंने बना ली, अब मैं इसको इंशाल्लाह स्पीड बढ़ाऊँगा। उसके लिए ऑब्वियसली इसकी इंजीनियरिंग थोड़ी अंदर से बेहतर करनी पड़ेगी, बट मेरा टारगेट है कि 50 से आगे जाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है आपने सिंगल जो है वो हब लगाई हुई है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताइएगा कि 2 लोग इस पर ट्रैवल नहीं कर सकते? अमूमन होता है कि कुछ लोग जो हैं वो एडवेंचर के शौकीन हैं, तो पहाड़ों की तरफ जाएँ तो इसको लेके जा सकते हैं। देखें, इसमें अब सही आपने पॉइंट किया। देखें, मेरा जो इनिशियल मकसद था कि सबसे पहले ये कार्बन फुटप्रिंट कम करे,
कार्बन फुटप्रिंट कम कर रही है। मैंने आपको जैसा बताया कॉस्ट इफेक्टिव है, कार्बन बिल्कुल नहीं निकलता। अब मेरा नेक्स्ट, अब मैंने आपने मॉडिफाई का पूछा, मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, सीट कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, बट एज ऑफ नाउ मैं इसको एज अ सिंगल पर्सन लेके ही चल रहा हूँ। इसका जो मटेरियल है वो आपने कहाँ से परचेज़ किया है या कुछ चीज़ें खुद भी डेवलप की हैं? देखिए मैंने इसका 90% मटेरियल लोकली परचेज़ किया है, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत हेल्प किया है। कुछ चीज़ें चाइना में अवेलेबल थी, बट ऑब्वियसली कॉस्ट का भी मैंने फैक्टर देखना है, बट 90% जो है वो लोकल मटेरियल ही परचेज़ हुआ है। तो इस मटेरियल को ढूँढने में कितने जो है वो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और एक्सपेंस इंपॉर्टेंट होता है कि एक चीज़ आपको परचेजिंग के लिए तो चले अमाउंट होता है, लेकिन उसको ढूँढने में जो खर्च आता है। देखिए काफ़ी ये लंबा काम था, बड़ा टायरसम काम था। जैसे मैंने आपको बताया मेरी यूनिवर्सिटी ने बहुत हेल्प किया, फंडिंग दी, डायरेक्शन दी, उनके कॉन्टैक्ट यूज़ किए, मगर ओवरऑल ये बहुत टाइम टेकिंग काम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और उसका फल रंग फल लिया है।